नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बीजेपी को हर एक मोर्चे पर घेरने वाले, पीएम मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को अब बीजेपी हल्के में छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी ने ठान लिया है कि पहले ओवैसी से ही निपटना है और उसके बाद बंगाल पर चढ़ना है। तभी तो पहले असदुद्दीन ओवैसी के शहर हैदराबाद में योगी से लेकर शाह तक सभी अपना जोर आजमा चुके हैं। निकाय चुनाव के जरिए हैदराबाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बीजेपी के दिग्गज जुटे थे। हालांकि बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि यह आसान नहीं होगा, तभी तो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रविवार को यहां चुनाव प्रचार खत्म हो गया और अब 1 दिसंबर को मतदान किया जाना है, जिसके बाद बीजेपी की हैदराबाद में मेहनत दिखाई देगी। हालांकि डर नेताओं में है। तभी तो एक नेता ने कहा, हम वास्तविक रूप से यहां उस तरह से विस्तार की उम्मीद नहीं कर सकते जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी को शून्य से बहुमत तक लाकर दिखाया है। बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव हैदराबाद नगर निगम चुनाव में प्रभारी नियुक्त हुए हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा, कई लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव में इतना निवेश क्यों कर रही है। सच कहें तो बीजेपी देश के लोगों की सेवा के सभी मौकों में निवेश करती है, चाहे चुनाव किसी भी जगह हो। जो पूछ रहे हैं आखिर क्यों, उनके लिए जवाब है क्यों नहीं। दरअसल बीजेपी की इस मेहनत के पीछे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पार्टी का लक्ष्य पूरे तेलंगाना में खुद को स्थापित करने का हो सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि टीआरएस के पतन का कारण उनके नेता और उनके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हो सकते हैं, क्योंकि उन पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इसी के साथ पार्टी में कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता का भी बोलबाला है और अब बीजेपी ने टीआरएस की इन कमियों को पकड़ लिया है। तभी तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रविवार को शाह ने कहा, हम तेलंगाना को वंशवाद से लोकतंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। यानी कि शाह के बयान से साफ है कि अब बीजेपी तेलंगाना के सीएम और उनके परिवार को बख्शने के मूड में नहीं है, जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप झेल रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद यहां इसलिए भी है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 4 सीटें जीती थी और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल बढ़ा भी था। वहीं कांग्रेस और टीडीपी को मुंह की खानी पड़ी थी। आपको बता दें, साल 2016 में चुनाव में बीजेपी को यहां टीआरएस की 99 और ओवैसी की 44 सीटों के मुकाबले में सिर्फ 5 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन अब की बार के निकाय चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि अगला मेयर तो भगवा दल का ही होगा। देखते हैं कि बीजेपी को इसमें कितनी सफलता हासिल हो पाती है।